हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया एक्सरसाइज 3.3 और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ 3.4। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड, दैट इज़ एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें इन्हें सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आज हम थोड़ा फोकस करेंगे मेन एलिमिनेशन मेथड पे। फर्स्ट पार्ट में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। हमें इनको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम एक नया मेथड सीखेंगे जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। पहले हम ट्राई करेंगे एलिमिनेशन मेथड से बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि हम इन दो वेरिएबल से x और y वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर? इसमें हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, दैट इज x एंड y। अगर हम x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो हम अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें एक्चुअली इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फोकस करना है अच्छे से कि हम क्या करेंगे, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, जिससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। जैसे कि हमने इक्वेशन फर्स्ट को देखा कि यहाँ पे 2x है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इनमें कम से कम एक वेरिएबल सेम हो जाए। अगर यहाँ पे 2x है तो हम यहाँ पे 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारी अप्रोच रहेगी। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 के साथ, तो हमारा ये फर्स्ट टर्म सेम आ जाएगी, दैट इज़ 2x यहाँ पे और 2x यहाँ पे भी, और फिर हम माइनस कर लेंगे दोनों को, जिससे हमारे पास x वेरिएबल कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और वहीं से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि आप x ही एलिमिनेट कर सकते हो, आप y को भी कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे। ये दोनों टर्म्स 3y और -3y ये सेम हो जाएंगे, और आफ्टर एडिशन 3y कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे हमारा y वेरिएबल भी एलिमिनेट हो सकता है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है, काफ़ी डिटेल में समझेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को आप 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। मैं 2 से करूँगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करो, 2 से इस साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई, एंड 5 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और इसको आप इक्वेशन थर्ड बोल सकते हैं। क्लियर? अब सिंपल हमें यहाँ से पता चला कि 2x टर्म और 2x टर्म फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में हमारे पास एक टर्म सेम है। अगर हम इनको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड और थर्ड को, तो 2x टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। हमें इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन थर्ड में से,
इसका मीनिंग जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे और राइट हैंड साइड भी माइनस हो जाएगी। तभी तो हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है हमें थर्ड में से। क्लियर? दैट इज 2x प्लस 2y माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले माइनस हो जाएंगे। अभी मैं इसको पूरा ब्रैकेट में रखूंगा, 2x माइनस 3y, सिमिलरली राइट हैंड साइड भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज 10 माइनस 4, 10 माइनस 4। सिमिलरली बाकी का हम यहाँ पे करेंगे। अभी हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस 2y माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल्स टू कितना बनेगा, 10 माइनस 4 दैट इज 6। नाउ हमें पता है 2x से 2x कट जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में है, 2y प्लस 3y डायरेक्ट कर दो इसको, 5y इक्वल्स टू 6। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहाँ पे चेक करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, मैं यहीं पे लिखूंगा y इक्वल्स टू 6/5। ओके, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। अगर आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली है, आप किसी भी फर्स्ट या सेकंड में से, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से आप y की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, x प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 6/5 इक्वल्स टू 5। यहीं से हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी 5, ये प्लस में है यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, देन 25 माइनस 6/5। 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 19/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर ली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 6/5। क्लियर? यही तो हमें फाइंड करना था, x और y की वैल्यू यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आई होप बिल्कुल सिंपल है। मेन चीज़ हमें फोकस करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे, और इनमें हमें कोई एक टर्म सेम बनाना है, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे आप x वाला वेरिएबल सेम बना लो, चाहे y वाला, ठीक, इन दोनों में से हमें कोई एक वेरिएबल को सेम बनाना है। सिंपल। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। हम इसी पार्ट को अभी हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने काफ़ी डिटेल में एक्सरसाइज 3.3 में किया हुआ। अब हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें पता है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्जर्व्ड, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व्ड। या तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो या तो y की। मैंने यहीं से डायरेक्ट फाइंड कर ली y की वैल्यू, दैट इज 5 माइनस x। ऐसे हमने क्वेश्चन काफ़ी सारे कर रखे हैं एक्सरसाइज 3.3 में। इसको आप दे दो इक्वेशन थर्ड। अब हमें पता है कि हम y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, कर दो सब्स्टिट्यूटिंग, तभी तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड,
सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू, 2x माइनस 3 इंटू वाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? दैट इज 5 माइनस x इक्वल्स टू 4. यहीं से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको. 2x माइनस 3 5 का 15 माइनस माइनस प्लस 3x सिंपल इक्वल्स टू 4. करो इसको सिंप्लीफाई. 3x प्लस 2x 5x इक्वल्स टू 4. ये माइनस का 15 यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15. यहीं से हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? चेक करो ना इसको. 15 प्लस 4 19. दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 19 अपॉन 5. यही तो हमने एलिमिनेशन मेथड से भी हमने x की वैल्यू सेम 19 अपॉन 5 फाइंड आउट किए थे. सिमिलरली अब हम सब्स्टिट्यूट या पुट कर लो इक्वेशन थर्ड में. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड. ये तो हम फ्री हैंड करेंगे ना, क्योंकि हमने काफ़ी सारे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. और हो सकता है अगले कुछ नेक्स्ट पार्ट में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना करवाऊं, डायरेक्ट एलिमिनेशन को यूज़ करेंगे. क्लियर? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 19 अपॉन 5. 5 5 का 25 माइनस 19 अपॉन 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 25 माइनस 9 6 अपॉन 5. आप चेक कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से भी हमारे पास x की वैल्यू 19 अपॉन 5 और y की वैल्यू 6 अपॉन 5 निकले थे. सिमिलरली हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट. उसमें भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो हमें फाइंड करने हैं x और y की वैल्यू यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. सिंपल. आई होप बिल्कुल इजी है. आप अच्छे से इसको एक बार फिर से देखो, आराम से समझ आएगा. अभी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है. पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड. 3x प्लस 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 10. 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2. जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे. हमें इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को सेम बनाना है और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके काट लेंगे. अब खुद चेक करो कि आप 2 को या 3 को सेम बना सकते हो. बना सकते हैं बट थोड़ा मुश्किल होगा. अगर हम यहाँ पे 4y गिवन है और यहाँ पे 2y, हमें सिंपल क्लियर कट दिख रहा है. अगर हम इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक टर्म सेम हो जाएगी, दैट इज 4y. यहाँ पे भी 4y. ये आपकी अप्रोच रहेगी कि हमें करना कैसे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन के लिए आप मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ही टर्म सेम बनाने हैं. आप जैसे मर्जी बनाओ, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो. हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन सेकंड को, तो यहाँ से हमारे पास y की टर्म सेम निकले. क्लियर? अब हम डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड y. अगर हम इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y वाली टर्म सेम बनेगी, y की टर्म सेम बनेगी. चेक करो. 2 इंटू 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई
2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको जल्दी से, 2 का 4x माइनस 2 का 4y इक्वल्स टू 4। आप चेक करके देख लो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में आपके पास y का वेरिएबल सेम है, y का वेरिएबल सेम है। अब आपको चेक करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस है, हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्टली इनको ऐड भी करेंगे, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सिंपल ऐड करेंगे तब भी तो साइन अपोजिट रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में, और वह कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ हमें नोटिस करना है कि किस केस में हमें ऐड करना है और किस केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल, अगर साइन अपोजिट हो तो हमें ऐड करना है। क्लियर? अब लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट अगर हम ऐड करते हैं सॉरी, अगर हम ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को, चेक करो क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस, इस यही मीनिंग हुआ ना, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की ऐड हो जाएगी, प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू, नेक्स्ट राइट हैंड साइड चेक करो, 10 प्लस 4, 10 प्लस 4। आपके लिए मैं काफ़ी डिटेल में कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? आप यहीं से डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप कर सकते हो, 2 का 4x, डायरेक्ट आप ये स्टेप भी कर सकते हो। नेक्स्ट 3x प्लस 4x दैट इज 7x, 4y प्लस में और 4y माइनस में कट जाएगा। नेक्स्ट इक्वल टू 14, और यहीं से चेक करो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल्स टू 14 अपान में 7, 7 1 का 7 2 का 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। क्लियर? सिमिलरली हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, चाहे आप फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैंने इक्वेशन फर्स्ट में कर लिया, देन 3 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। क्लियर? करो उसको सिंप्लीफाई, 3 2 का 6 और 6 कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड, यहीं से मैं डायरेक्ट कर लूँगा, 10 माइनस 6, चेक करो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 6 इज 4, 4 अपान 4 दैट इज 1। सिंपल, हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें करना है यूजिंग, ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड से किया, अब हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर सकते हो। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आप आराम से कर सकते हो, हमने काफ़ी डिटेल में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया हुआ है। यहाँ पे आप लिख दो डू योर सेल्फ। क्लियर? डू योर सेल्फ, ये आप आराम से कर सकते हो, और वेरीफाई कर लेना कि x और y की वैल्यू सेम है या डिफरेंट। क्लियर? अब हम चेक करेंगे इसी का पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें मेन सीखना है कि एलिमिनेशन मेथड से हम
किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। नाउ पार्ट थर्ड में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम इसको नंबर 1 और नंबर 2 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमें इसको थोड़ा जर्नल फॉर्म में करना पड़ेगा, थोड़ा जर्नल फॉर्म में करना पड़ेगा। सिंपल आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वल्स टू 4 कर लो ना, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमें गिवन था। क्लियर। इसको आप कैसे लिख सकते हो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। इसको आप दे दो फर्स्ट। क्लियर। सिमिलरली सेकंड को आप क्या कर लो, y को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2y इक्वल टू 7। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। नाउ हमें करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें आता है, वो हम खुद भी कर सकते हैं। क्लियर। अब आप चेक करो, इसको अच्छे से फोकस करो। जिस तरह कैमरे को फोकस करते हैं ना, आप इन दोनों को अच्छे से फोकस करो कि हम क्या करेंगे जिससे हमारी एक टर्म चाहे x वाली चाहे y वाली सेम हो जाए। अगर आप चेक करोगे 9 से तो 3 बनाना अगर है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हम डिवाइड के चक्कर में नहीं रहेंगे। अगर हम 3x को 3 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 3x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे भी 9x और यहाँ पे भी 9x बनेगा। सिंपल। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y 3, हम 3 के साथ इक्वेशन फर्स्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। डायरेक्ट कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको डायरेक्ट कर दो। अभी कुछ हम डायरेक्ट सीखेंगे। क्लियर। 3 का 9x माइनस 3 5 का 15 साथ में y इक्वल टू, इसको भी 3 से कर दो, 4 3 का 12। क्लियर। ओके। हमें डायरेक्ट करना भी सीख लिया कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसको दे दो नंबर 3। अब हमें क्या करना है, सुनो, हमें यहाँ पे भी 9x, यहाँ पे भी 9x और यहाँ पे भी 9x। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में से, लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन सेकंड में से, कुछ इस तरीके से। क्लियर। इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले हम ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देन माइनस दिस वन। क्लियर। तभी तो हमने बोला सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से, पहले हमें इसको लेना पड़ेगा 9x माइनस 2y, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस वन, माइनस, डायरेक्ट कर दूं, चलो कोई बात नहीं, डिटेल में करेंगे उसको। जो भी माइनस करना है इसे ब्रैकेट में रखो, कितना 9x माइनस 15y। सिमिलरली 7 माइनस हो जाएगा 12 में से, 7 माइनस 12। सिंपल। अभी हम 9x माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट को ओपन करो, 9x माइनस 2y माइनस 9x, ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 15y इक्वल्स टू 7 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -5।
ओके, बाकी का हम यहाँ पे करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट 9x और 9x ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -2y प्लस 15y, चेक करो, दैट इज 13y इक्वल्स टू -5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज -5/13। सिंपल। अभी हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है y की वैल्यू और वहीं से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। लिख दो यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज 3x -5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, माइनस में तो उसको ब्रैकेट में रख लो, -5/13 इक्वल टू 4। करो उसको सिंप्लीफाई, 3x। अब चेक करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5 25/13 इक्वल्स टू 4। अब हम इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4 - 25/13। इससे तो हमें सिंप्लीफाई करना आता ही है, 13 × 4 52 -25/13। x कितना आ जाएगा, चेक करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 52 - 25 दैट इज 27/13। अभी आप सोच रहे होंगे ये 3 कहाँ गया, 3 डिनोमिनेटर में जाता है, कहाँ, डिनोमिनेटर में। अरे यहाँ पे 3 है ना, ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, काटो उसको, 3 1 का 3, 3 9 का 27। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 9/13। अरे बिल्कुल इजी तो है, बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। ओके, इसी के साथ हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इजीली कर सकते हो, यहाँ से आप x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड कर लो और इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, वहीं से हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, आई होप बिल्कुल इजी, आप आराम से कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम ट्राई करेंगे इसका लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज x upon, this is your part 4, last part of this question, x upon 2 plus 2y/3 equals to -1, x minus y/3 equals to 3। ओके, अभी हमें जो भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनको जर्नल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेके -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो उसको। चेक करो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, 3 × x 3x, 2 × 2y प्लस 4y। अब तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलसीएम कितना, 3 2 का 2 3 का 6, देन -1। क्लियर, अब चेक करो उसको, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 × -1 -6। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर, अब सिमिलरली हम यहाँ से इक्वेशन सेकंड फाइंड कर सकते हैं जो कि जनरल फॉर्म में 3 × x 3x, देन
माइनस वाई अपान 3 पूरे डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर? नाउ 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। सिंपल, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? यहीं से हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, जो भी हमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था वहां से हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड फाइंड कर ले। क्लियर? अभी हमें करना क्या था, इन दोनों में से x और y में जो भी टर्म्स हैं हमें फर्स्ट और सेकंड में एक ही टर्म सेम चाहिए। अगर आप अच्छे से चेक करोगे ना फर्स्ट और सेकंड, या मैं बना बनाया दिया हुआ, चेक करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी 3x और यहाँ पे भी 3x। सिंपल, इसका मीनिंग ये हुआ हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? डायरेक्ट क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होगा। ये भी प्लस 3x और यहाँ पे भी प्लस 3x, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से, दैट इज 3x प्लस 4y माइनस, दिस इज योर साइन ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। तभी तो हम सब्ट्रैक्ट तभी तो हम करेंगे। 3x माइनस वाई, इसको रखो आप ब्रैकेट में, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू, चेक करो, -6 -9, सब्ट्रैक्ट करना है हमें -6 एंड -9। करो इसको सिंप्लीफाई, 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 9 और 6, -6 -9 दैट इज -15। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जो भी इसके साथ टर्म्स है वो ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस का रहेगा। 3x प्लस में और 3x माइनस में कट जाएगा। 4y प्लस वाई दैट इज 5y इक्वल्स टू -15। और यहीं से हम बोल सकते हैं y कितना हो जाएगा, y को डायरेक्ट काट दो ना, ये डिनोमिनेटर में जाएगा फिर कटेगा, आप यहीं से काट दो। 5 3 का 15, y की वैल्यू -3। आई होप बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। पुट कर दो, क्वेश्चन सेकंड में कर दो, इजी रहेगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हम वहीं पे पुट करेंगे जो हमें इजी रहेगा। हमें इक्वेशन सेकंड बिल्कुल इजी लग रही है। नाउ 3x माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये है -3, तो हम उसको ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर? नाउ 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, तो 9 के साथ माइनस हो जाएगा। 9 के साथ अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे -3 हो जाएगा। कितना आया चेक करो, 9 माइनस 3 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 6/3 दैट इज 2। तो हमने x की वैल्यू 2 फाइंड कर ले। क्लियर? यही तो हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड करनी थी x और y की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y -3। सिंपल। इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इजीली कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैंने आपको बना के दी हुई है, इसी में से आप x या y की वैल्यू फाइंड कर लो, इक्वेशन थर्ड आ जाएगी और उसको पुट कर दो किसी भी
इक्वेशन सेकंड में अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर रहे हो x की, तो फिर पुट आपको सेकंड में करना पड़ेगा, क्लियर। और आप x और y की वैल्यू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो, क्लियर। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए होमवर्क है, वो आपको खुद करना है, क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर रखे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे और हम उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लियर। अभी हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 1 to 5 पार्ट्स गिवन है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इस टाइप के हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं। x और y दिस इज अ फ्रैक्शन, x अपॉन y हमने लेट कर लिया, इसको हमें फाइंड करना है। कंडीशंस हमें गिवन है, जो भी प्रॉब्लम है, कभी हम न्यूमरेटर में कुछ ऐड करेंगे और कभी डिनोमिनेटर में, और जो भी कंडीशन हमें गिवन है वो हम बना लेंगे, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी कर रखे हैं। तो क्या करेंगे इसमें, स्टार्टिंग में लेट द फ्रैक्शन बी, हम फ्रैक्शन को क्या लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, क्लियर। हम फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वहीं से हम फर्स्ट और सेकंड लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, क्लियर। ओके, फर्स्ट हमें दिया हुआ कि अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन जो लेट की हमने x अपॉन y, अरे यही तो हमने लेट किया, व्हाट इज फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ओके, अभी हमें फ्रैक्शन में 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। देन आफ्टर दिस, जो भी हमें कंडीशन गिवन थी, उसके बाद हमें गिवन है कि फ्रैक्शन हमारी क्या रिड्यूस होके, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूस होके कितनी बनती है, अरे चेक करो ना, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कितनी बच जाएगी, 1 बचेगी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 1। चेक करो, y को आप कहाँ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में, -1 और -1 -2, क्लियर। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हमें 1 कंडीशन मोर, एक कंडीशन हमें और गिवन है, क्लियर। अगर हम फ्रैक्शन में क्या करते हैं, चेक करो, अगर हम ऐड करते हैं 1 डिनोमिनेटर में, अगर हम डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं 1, तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी, फ्रैक्शन बिकम्स 1 अपॉन 2। ओके, ये थे हमारे जो भी हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थे। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में बताया हुआ था कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो भी फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ से हमने एक इक्वेशन फाइंड कर ली। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में हमें गिवन है, अगर हम डिनोमिनेटर में ऐड करें 1, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारी 1 अपॉन 2 बनती है, क्लियर। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इक्वल टू y प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, दैट इज y प्लस 1, सिंपल। ओके, अभी हम
y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, कहाँ ले आएंगे y को? लेफ्ट हैंड साइड। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। ओके, अभी हमें इक्वेशन फर्स्ट भी गिवन है, इक्वेशन सेकेंड भी गिवन है, तो हम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अगर हमें एलिमिनेशन मेथड से ही बोला हुआ है तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। क्लियर? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम किसी भी एक टर्म को सेम बनाएंगे। अब चेक करो, यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे भी माइनस वाई है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग, हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से। इक्वेशन सेकेंड कितनी है हमारे पास? 2x माइनस वाई। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, यहाँ पे कितना बनेगा? माइनस x और माइनस ई और माइनस प्लस वाई। क्लियर? जब हमने पहले हमें इसको एक्चुअली लिखना था ब्रैकेट में, मैंने यहीं पे डायरेक्ट ओपन कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। यहाँ पे बनेगा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू, चेक करो 1, इसको मैं डिटेल में करके बताऊंगा। 1 माइनस देन माइनस 2, कितना बनाए? माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 3। क्लियर? अब आपको पता कि y के साथ y कट जाएगा। 2x माइनस एक्स, x इक्वल्स टू 3, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होके आ गई। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट कर दो x की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इजीली कर सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। अब हम माइनस वाई को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और ये प्लस में हो जाएगा। 3 प्लस 2 इक्वल टू वाई। नाउ देयरफॉर वाई कितना आ गया? 3 प्लस 2 5। एक्स कितना है? अरे अभी तो फाइंड किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? दैट इज 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? दैट इज 5। यही तो हमें जो भी प्रॉब्लम गिवन थी वहाँ से हमने पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड किया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें फिर x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और वो हमने इजीली कर ली यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? आई होप बिल्कुल ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।